प्रलय और कयामत या सामूहिक विनाश सब एक साथ पूरी की पूरी प्रजाति धरती से गायब हो जाती है। इसे समझने की शुरुआत हम पहले विनाश से करते हैं। लगभग 443 मिलियन साल पहले पहला प्रलय आया था। इसे एन ऑर्डोविसिन कहा गया है। इस दौरान धरती पर जितना पानी था सब बर्फ में बदलने लगा। समुद्रों से बाहर ठंड से जीव मरने लगे। इस दौरान लगभग 86 प्रजातियां खत्म हो गयीं। जो बाकी रही उन्होंने नए क्लाइमेट के अनुसार खुद को ढाल लिया। साल 2017 के करंट बायोलॉजी जर्नल में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। दूसरी बार प्रलय लगभग 359 से 380 मिलियन साल पहले आया। एकदम पक्का अंदाजा वैज्ञानिकों को भी नहीं है। इसे एन डिवोनियन कहा गया। धरती पर ज्वालामुखियों के अचानक एक्टिव होने से ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगा और स्पीशीज खत्म होने लगे। ये इतना भयानक था कि तब मौजूद 75% से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो गयीं। इस दौरान कई मछलियां और कोरल खत्म हुए। दिलचस्प ये रहा कि छोटे कद और वजन वाली स्पीशीज जैसे टेट्रापाइड बच गए। यहाँ से एम्फिबियन, रेप्टाइल और मैमल का बंटवारा शुरू हुआ। अब बात करते हैं तीसरे प्रलय की, जिसे एन पर्मियन कहते हैं। लगभग 251 मिलियन साल पहले हुए इस सामूहिक विनाश के जिम्मेदार साइबेरिया के ज्वालामुखी थे। वो फटने लगे। समुद्र और हवा में जहर और एसिड फैलने लगा। यहाँ तक कि ओजोन की परत भी फट गई। इससे खतरनाक यूवी किरण निकली। इसी दौरान निकले रेडिएशन से जंगल जलकर खत्म हो गए। इस दौरान को चारकोल गैप भी कहा जाता है। तब फंगस के अलावा ज्यादातर प्रजातियां खत्म हो गयीं। लगभग 210 मिलियन साल पहले चौथी बार धरती पर तांडव मचा, जिसे एन ट्रिएसिक दौर कहा गया है। इस बार भी ज्वालामुखी फटे, लेकिन साइबेरिया में नहीं बल्कि धरती की बाकी जगहों पर। इस विनाश में तब मौजूद लगभग 80% खत्म हो गए। बचे तो डायनासोर और क्रोकोडाइल के पूर्वज, जिन्हें क्रोकोडिलोफॉर्म्स नाम दिया गया है। आखिरी और पांचवा सामूहिक विनाश एन क्रिटेशियस कहलाया है। ये वही समय है जब डायनासोर धरती से गायब हो गए। लगभग 65.5 मिलियन साल पहले आए इस प्रलय के थ्योरी पर लंबे समय से बहस चल रही है कि आखिर इसकी वजह क्या थी। इस दौरान एक एस्टेरॉइड धरती से टकराया, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन क्या उसके टकराने भर से ऑक्सीजन खत्म हो गया? क्या उसकी वजह से डायनासोर जैसी मजबूत प्रजाति खत्म हो गई? वजहों पर बहस करने के बीच ये बात भी सबने मानी है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा और ऑक्सीजन का स्तर एकदम नीचे चला गया। इस दौरान 76 प्रजातियां मर गईं। अब बारी आती है छठवें विनाश की, जिसकी बात साइंटिस्ट करने लगे हैं। ये कैसे होगा, क्यों और कब होगा? 90 की शुरुआत में मशहूर जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड लीके ने चेताया था कि इंसान ही छठवें विनाश के जिम्मेदार होंगे। यहाँ याद दिला दें कि इससे पहले आ चुकी पांचों की पांचों आपदाएं प्राकृतिक थीं, किसी जीव जंतु की वजह से नहीं। लेकिन इस बार खतरा ज्यादा है क्योंकि इंसानी एक्टिविटी धरती पर ऑक्सीजन कम कर रही है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।